ऑल डेविल फ्रूट यूजर इन वन पीस पार्ट 1। वैसे ही डेविल फ्रूट होता क्या है और इन्हें बनाया किसने था? तो इन्हें बनाया था किसी मिस्टीरियस एंटिटी ने, जिसे क्रिएटर ऑफ द सी के नाम से जाना जाता है। तो ये एक प्रकार के फल होते हैं जिसे खाने वाले को पावर मिल जाती है। डेविल फ्रूट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पैरामेसिया, ये मोस्ट कॉमन डेविल फ्रूट है और उसको खाने के बाद सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटी और पावर्स मिल जाती है। दूसरा टाइप है जोन क्लास वाले डेविल फ्रूट खाने के बाद यूजर को एबिलिटी मिलती है किसी एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने की, और जिस एनिमल में भी वो ट्रांसफॉर्म होता है उसको उनकी सारी पावर्स मिल जाती है। और ये यूजर ह्यूमन बीस्ट की हाइब्रिड में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी कि ये यूजर आधा इंसान और आधा जानवर होगा। कुछ ऐसे भी जोन क्लास डेविल फ्रूट होते हैं जो कि सिर्फ एनिमल ही नहीं बल्कि पुराने जमाने के जानवरों में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डायनासोर, और वो माइथोलॉजी क्रिएचर में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तीसरा टाइप है लोजी का, ये रेयरेस्ट डेविल फ्रूट है तीनों क्लासेस में, और इसको खाने वाला बंदा अपने आप को किसी एलिमेंट में बदल सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्मोकर, जिसे हमने एपिसोड 47 में देखा था, और वो अपने आप को धुएं में बदल सकता है, और जिस एलिमेंट में वो ट्रांसफॉर्म होता है उसको उसके सारी पावर्स मिल जाती हैं। और कुछ अननेम्ड डेविल फ्रूट भी है जिनके बारे में हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। नंबर 1 पे आता है बग्गी। इसको हमने एपिसोड 4 में देखा था और ये कैप्टन है बग्गी जहाज का, और इसने खाया है चॉप डेविल फ्रूट, और इसकी एबिलिटी से बग्गी अपने बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है जैसा इसका मन करे, और वो अपने बॉडी पार्ट्स को अलग होने के बाद उड़ते हुए उनसे अटैक भी कर सकता है, और इसी वजह से बग्गी कट भी नहीं सकता। हालांकि बग्गी के पैर जमीन पर ही रहते हैं और बग्गी अपने बॉडी पार्ट्स को कुछ लिमिटेड एरिया में ही भेज सकता है, और अगर उसकी लिमिट से ज्यादा दूर वो चले जाते हैं तो बग्गी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। हालांकि उसके बॉडी पार्ट के साथ क्या हो रहा है बग्गी को उनकी खबर रहती है। नंबर 2 पे आती है अलविदा। इसको पहली बार जब हमने देखा था तो ये गाबी ट्रेश की तरह लग रही थी, लेकिन जब इसने बग्गी के साथ टीम अप किया तो ये मिकासा की तरह लगने लगी। लेकिन कैसे? तो इसने खाया था सुप नोमी डेविल फ्रूट, जिसकी वजह से अलविदा बहुत ही खूबसूरत हो गई और जो भी उसे देखता है उसे उससे प्यार हो जाता है। इस डेविल फ्रूट ने अलविदा की स्किन को बहुत ही स्मूथ और स्लीपर बना दिया, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में कोई भी अटैक नहीं लगता और वो फिसल के चले जाता है, और ये अपने पैरों की मदद से जमीन पर स्लाइड भी कर सकती है बहुत ज्यादा स्पीड में। अलविदा एक वेपन भी यूज करती है जिसका नाम है आयरन क्लव, जो कि काफी भारी है और उसमें कांटे लगे हुए हैं, और अलविदा इसको फेंक भी देती है इनफ एक्यूरेसी के साथ। नंबर 3 पर आता है स्मोकर। इसको हमने एपिसोड 48 में देखा था और इसने खाया है मोकू नोमी डेविल फ्रूट। ये एक लोजी का टाइप डेविल फ्रूट है जो कि यूजर को अलाउ करता है क्रिएट, कंट्रोल और ट्रांसफॉर्म होने का स्मोक में। इस फ्रूट का यूजर स्मोक जनरेट कर सकता है और उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है, और वो खुद को स्मोक भी बना सकता है, और जब उस पर कोई अटैक करता है तो वो इस पावर की मदद से स्मोक बन जाता है और उससे अटैक का कोई भी असर नहीं होता, और उसकी मदद से यूजर फ्लाई भी कर सकता है बॉडी के पार्ट्स को स्मोक बना के। और स्मोकर इस एबिलिटी से अपने एनिमी को घेर लेता है स्मोक से, और उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उससे निकल भी सकते हैं, और यूजर स्मोक बना के अपने दुश्मनों को उससे पकड़ लेता है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 4 पर आती है चुया, मेरा मतलब है आपिस। इसको हमने एपिसोड 54 में देखा था और इसने खाया विस्पर डेविल फ्रूट। इसकी मदद से ये एनिमल से बात कर सकती है और उनसे इन्फॉर्मेशन भी निकलवा सकती है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग वाइंड आने वाली है, और जब जोरो खतरे में था तो उसने एक चुड़िया से बात करके इनको बता देता है कि जोरो खतरे में। हालांकि चुया फिजिकली कितनी पावरफुल है ये हमें नहीं पता है, लेकिन उसने बिना किसी डर के सी किंग की नाक का जाइंट बाल तोड़ दिया था। नंबर 5 पर है एरिक। इसको हमने एपिसोड 54 में देखा था और इसने खाया सिकल डेविल फ्रूट, जो कि एक पेरीमेकिया टाइप है, और ये एरिक के नेल्स को बड़ा और शार्प कर देता है, जिसकी मदद से एरिक वाइंड स्लैश कर सकता है, जो कि इतने पावरफुल होते हैं कि वो बड़े बड़े पहाड़ों को और शिप्स को भी काट सकते हैं। और जब इसने लूफी के ऊपर अटैक करा था तो उसके भी बहुत सारे कट्स लगे थे। नंबर 6 पर आती है मिस वैलेंटाइन। इसे हमने एपिसोड 65 में देखा था, जहाँ पे ये अपने साथी मिस्टर 5 के साथ प्रिंसेस को मारने के लिए आई, और इसने खाया है कीरो नोमी डेविल फ्रूट, जिसकी एबिलिटी की मदद से मिस वैलेंटाइन अपने वजन को बिल्कुल कम करके 0 ग्राम कर सकती है, जिसकी मदद से वो उड़ भी सकती है, या फिर वो अपने वजन को 10,000 किलोग्राम तक भी कर सकती है, जिसकी मदद से वो जब जमीन पे गिरती है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। नंबर 7 पर आता है मिस्टर 5। ये मिस वैलेंटाइन का पार्टनर था और ये भी प्रिंसेस को मारने के लिए आया था, और इसने भी डेविल फ्रूट खाया है जिसका नाम है बोमू नोमी। ये एक पेरीमेकिया टाइप डेविल फ्रूट है जिसकी मदद से बंदा अपने बॉडी पार्ट्स को ब्लास्ट कर सकता है, और ये चोमो अपने नाक के चूहों को इस्तेमाल करता है ब्लास्ट करने के लिए। छी यार कितना गंदा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। दूसरे डेविल फ्रूट यूजर की बात करेंगे आने वाले एपिसोड में। मुझे पता है कि मैंने आज सिर्फ 7 डेविल फ्रूट के बारे में बताया, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे तुम्हें पता है कि लूफी की माँ का नाम क्या था? अगर तुम्हें पता है तो कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।